गाइस आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। सेम ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है क्लास 8 का, टू वेरिएबल है क्लास 9 है, उसका सोल्यूशन होता है क्लास 10। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। पहले इक्वेशन क्या होता है। ओके, जब भी कुछ लिखा होगा, कुछ वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट उस टाइप में, जैसे में 3x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसे 2x। ओके, x मेरा एम जैसा दिख रहा है तो x। ठीक है ना। अब मुझे बता हाई इसमें पावर क्या है ना, हाईएस्ट पावर कौन है इसमें ना, 2x²। तो अब लिखोगे 2। तो हाईएस्ट पावर को कुछ नहीं बोलते, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिग्री। यहाँ पे x का कुछ नहीं मतलब 1 है पावर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ओके, सिमिलरली डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 3x⁵ प्लस 2x³ माइनस 3x² इज इक्वल टू 2, तो मुझे बता इसका डिग्री क्या होगा। तो आप बोलोगे उसका डिग्री क्या होगा ना, डिग्री होगा 5। ठीक है, तो सेम। तो लीनियर इक्वेशन तो फिर किसे बोलते हैं, लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 होता है। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उसका मतलब जिसका डिग्री होता है 1, और लीनियर, और जिसका डिग्री 2 होता है उसका नाम क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ पहले, लीनियर का क्या है ना, सपोज 2x प्लस 5, यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली 5y प्लस 2, इसमें कितना है ना 1 है, तो ये रहा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो रहा। अब देखो कुछ भी इक्वेशन, अब एक चीज़ याद रखो, एक याद रखना, तो जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 3 होता है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, ठीक है, टोटल 2 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये तुम्हारा इक्वेशन। अब जिसका डिग्री 2 होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का एग्जांपल दे लो ना, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 2। ओके, क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 2। क्यूबिक का x³ माइनस 3x³ माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ये है क्यूबिक। ठीक है, और ना यहाँ पे तुम्हारा होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का तो फिर जनरल फॉर्म कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन देखो यहाँ पे वेरिएबल के बारे में, वन वेरिएबल दिया। अब वन वेरिएबल क्या, देखो ये जो पहला इक्वेशन इसमें कितने वेरिएबल है, ये मत बोलना कि x² एक वेरिएबल, x एक वेरिएबल, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है, वो कौन है ना, x एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल x है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल। ठीक है, x है। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, ये यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, स्क्वायर एक ही वेरिएबल जिसका नाम है x है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म क्या है ना, बोलोगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ए क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, बी क्या है ना, बी है कांस्टेंट, बी है कांस्टेंट। ठीक है ना, अब चलो करते हैं क्वेश्चन। ओके, हम सॉल्व करेंगे सारे लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें, याद रखो एक चीज़, अगर लेफ्ट साइड में कोई भी चीज़ प्लस है, मैं अगर प्लस को दूसरी तरफ भेजूँ तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस अगर है, या फिर अगर माइनस को राइट से लेफ्ट को लाऊं, मतलब इक्वल की दूसरी तरफ भेजोगे तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली माइनस को दूसरी तरफ भेजूँ, प्लस हो जाएगा, प्लस इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, सेम चीज़। सिमिलरली मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजूँ डिवाइड होगा, तो डिवाइड को दूसरी तरफ भेजूँ तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे उल्टा होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला है 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो फाइंड x, मतलब फाइंड द सोल्यूशन। यहाँ पे दिया क्या है ना, फाइंड द सोल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन में दिया है सोल्यूशन पूछा होगा, कभी कभार पूछा फाइंड द रूट।
ओके। और कभी कभी पूछा फाइंड द जीरोस, सारे सेम है, जीरोस रूट्स सारे सेम है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि रूट्स कुछ अलग पूछे, यहाँ मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। चला जाओ, यहाँ पे क्या है, तो फिर ये -3 दूसरी तरफ जाएगा, क्या होगा, -3 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो होगा प्लस, तो 2x क्या हो गया ना 10, तो x क्या हो जाएगा 10/2, आंसर 5 ना। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ये वाले क्वेश्चन 5/2 है, दूसरी तरफ जाएगा +5/2, अगर दूसरी तरफ जाए -5/2, है ना, ये x है, ठीक है, x, तो x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -3/2 है, ठीक है। अगर -3/2 5/2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा ना -5/2। ओके, तो दोनों का, ये दोनों लाइक है मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दोनों का लाइक है तो 2, लाइक है मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जैसा है वैसे ही रख दो, न्यूमरेटर -3 तो आंसर हो गया -8/2 इज इक्वल टू, ये था x डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया -4, क्या हो गया, ओके, क्या हो जाएगा ना -4 इज इक्वल टू x/3, तो x क्या हो जाएगा ना 3 डिवाइड हुआ था तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होगा -2, ठीक है, एक्स इस साइड से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, t/5 पे 10, तो दूसरी तरफ क्या होगा, 5 इस साइड क्या हुआ है बोलो, 5 कुछ नहीं डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड हुआ है ना, तो दूसरी तरफ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली 17, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में 17 का साइन क्या है, ये मत बोलना सर 17 ये वाला साइन देखते, बिल्कुल नहीं, हमेशा उसके लेफ्ट में कौन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट, ओके, ये हो गया 8 -8, ठीक है, ये तुम्हारा 6p, तो p क्या हो जाएगा -8, 6 मल्टीप्लाई बाई दूसरी तरफ डिवाइड हो, तो आंसर है -4/, ये 2 में जाएगा तो 4, ये 2 में जाएगा 3, तो 4/3, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो, नेगेटिव, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अब अभी करते हैं उसका वर्ड फॉर्म, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ ए रैशनल नंबर -7/3 टू गेट, ओके, 3/7, क्वेश्चन क्या दिया है, ओके ना, क्या ऐड करोगे, ठीक है, क्या ऐड करोगे टू ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर, तो बनेगा क्या, ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर है -7/3, तो आंसर क्या होगा ना, आंसर क्या होगा ना 3/7, तो लिखो लेट नंबर टू बी एडेड, इज इक्वल टू एक्स, तो क्या ऐड करूँ ना, एक्स से अगर मैं ऐड करूँ अब, तो ट्वाइस ऑफ ए रैशनल, ट्वाइस का ना ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर दिया है -7/3, ट्वाइस मतलब 2 ना, 2 गेट मतलब दिया है इक्वल टू 3/7, समझ में आया। व्हाट शुड बी एडेड, लेट में एक्स ऐड करूँगा, ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर दिया है -7/3, अगर उसके साथ ऐड करूँ आंसर क्या होगा 3/7, तो ये क्या हो गया ना, प्लस माइनस माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3/7, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो +14/3, एलसीएम, अब बोलो कि एलसीएम है 7 3 का एलसीएम है 21, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करो 21 ना 3, अगर नीचे करोगे ऊपर भी करना पड़ेगा, लाइक में लाओगे ना, डायरेक्ट ऐसे मत कर, पहले लाइक में लाना पड़ता है, ठीक है। 3 है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करो 20/7, तो आंसर क्या होगा 3 3 जा 9, अब दोनों 21 हो गया, अब डायरेक्ट व्हाट इज 14 7 जा, ओके, सो 14 7 जा डायरेक्ट लिख दो 98, तो आंसर क्या हो जाएगा ना 107/21, ओके, तो व्हाट इज 107 डिवाइड बाई 21, नहीं ये बस उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हो गया, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब क्या ऐड करूँ ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना, सॉरी, टू गेट ए
क्या ऐड करो ना, ट्वाइस ऑफ ए रैशनल नंबर सो दैट टू गेट 3/7। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सही से देख लो ना, द बेस ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का ट्रायंगल क्या होता है ना, ड्रॉ कर दो जिसका दो साइड इक्वल होता है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, perimeter of a triangle, what is the perimeter given? Now 4 1/3, so perimeter given 4 2/15, so that is 4 60 62/15. Okay. Now what is the length of either of remaining equal sides? So what is the either of remaining equal side का length क्या होगा? तो ये दोनों इक्वल है ना, तो लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, what is that, is equal to x, मतलब ये भी x है ये भी x है। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँ x, तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड, व्हाट इज ए पेरीमीटर होता है x प्लस 4/, पेरीमीटर कितना दिया है ना 62/15, सो ये हो गया 2x प्लस 4/3। चलो 4/3 इस साइड आएगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो मैं इस साइड लिख देता हूँ, तो 2x का मतलब क्या है ना 62/15 माइनस 4/3, एलसीएम क्या है 15 है कि नहीं, एलसीएम 15 है, तो 15 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो तभी 15 होगा, नीचे जितना मल्टीप्लाई करो ऊपर भी उतना करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 62, ये हो गया 20, आंसर क्या हो गया 42/15। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है ना, कितना ऐड करो, तो 2x इज इक्वल टू 42/15, अब 2 मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ क्या होगा डिवाइड होगा, 15 इंटू 2, आंसर है 42/30। डन, लिखो इसे, क्लियर ना। नेक्स्ट, ओके, पूरा ऐसे करना, पूरा पहले जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना उस टाइम पहले ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर, कोई भी क्वेश्चन हो ज्योमेट्री का हो कुछ भी, ठीक है ना। डन ना, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो ना, द सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीजर add up to 51, okay, okay, are this the integer, okay, what are this integer, sum of the consecutive integer, okay, क्या दिया है ना, sum of consecutive add up to 15, sorry, sum of 3 consecutive integer, okay, यहाँ पे 3 consecutive। अब बताओ consecutive का मतलब क्या है, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा उसका 6 है उसका 7 है। ठीक है, तो लेकिन मुझे पहला नंबर ही पता नहीं तो दूसरा नंबर कैसे पता चलेगा, तो एज्यूम करो लेट फर्स्ट नंबर is equal to x, what is the second number is equal to x plus 1, what is the third number x plus 2। अगर ये तीनों को मैं ऐड करूँ, तीनों को मैं ऐड करूँ तो आंसर क्या होगा ना 51, तो हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51, सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, आंसर क्या है 48 इज इक्वल टू 3x, तो x क्या हो जाएगा 48/3 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अगर एक नंबर 16 है, व्हाट इज द सेकेंड नंबर देन, सो सेकेंड नंबर क्या होगा तो ना 16 प्लस 1 है ना, x प्लस 1 17, so what is the third number 17 plus 16 plus 2 which is equal to 18। ठीक है ना, लिखो, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दिया है देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब बताओ मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, तो फिर 3 कंसेक्यूटिव सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, आप बोलोगे ये क्या होता है, कुछ नहीं, अगर एक है 8 तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल कौन है, नहीं उसका नेक्स्ट मल्टीपल 8 + 8,
यस नो, दैट इज 16. दिस इज 8 इंटू 1 8 होता है, तो 8 इंटू 2 होगा 16, तो 8 इंटू 3 है ना 24. मतलब अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर 8 से 8 बड़ा है, तीसरा नंबर 8 से 16 बड़ा है ना. लेकिन मुझे पहला नंबर ही नहीं पता ना, तो ये वाला नंबर पता ही नहीं, तो मैं इसको x ले लूँगा ना. ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. लेट फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा ना x. अगर फर्स्ट नंबर है x, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर. सो x से 8 ज़्यादा. ओके, थर्ड नंबर x से 16 ज़्यादा है ना. अब देखें उस पिछला वाला एग्जाम्पल, अगर एक है 8, दूसरा है 16, तीसरा 18. ओके, तो मतलब पहला तो मुझे पता ही नहीं, तो दूसरा कैसे पता, तो 8 16 ऐसा है. तो इन तीनों का सम दे दिया है. कितना दिया है ना, इन तीनों का सम दिया है 8 8 8. ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 8 8 8. तो 3x कितना हो गया 8 8 8 माइनस 24. आंसर क्या है 4 6 8 इज इक्वल टू 3x. अगर 3x है 4 8 6 4, सॉरी से x 8 6 4 डिवाइड बाई 3. ओके, सो 3 3 2 then 26 3 8 then 8 288. अगर तुम्हारा पहला नंबर 28, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर 8 288 प्लस 8. आंसर क्या होगा 296. थर्ड नंबर 296 सॉरी 288 प्लस 16. आंसर 304. डन. ठीक है, तो कंज्यूकेटिव मल्टीपल ऑफ 8 दिया है, तो पहला होगा x, दूसरा होगा x प्लस 8, तीसरा होगा x प्लस 16. सिमिलरली अगर पूछ लेगा तो कंज्यूकेटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला होगा x, दूसरा होगा x प्लस 5, तीसरा होगा x प्लस 10, उसके बाद 15, ऐसे रहेगा. ठीक है, ऐसे. नाउ नाउ लिखो नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो. ओके, पहला ना द एज ऑफ राहुल हरून इन द रेशियो 5:7. तो यहाँ पे राहुल और हरून का रेशियो कितना दिया है ना, दिया है 5:7. तो बताओ राहुल का एज क्या होगा. तो व्हाट इज द राहुल सेज इज इक्वल टू 5x. व्हाट इज द हरून सेज, हरून एज क्या होगा इज इक्वल टू 7x. ठीक है, क्या दिया है 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस इज 4 ईयर लेटर. ये दोनों क्या है, ये सारे दिया था क्या प्रेजेंट एज, ये सारे प्रेजेंट एज. अब आप एक बार सोच लो, अगर आपका एज होगा 14, 4 साल बाद क्या होगा 18. कैसे हुआ 14 प्लस 4, तो लिखो 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद क्या होगा. व्हाट इज द राहुल एज, राहुल्स एज. व्हाट इज द राहुल एज ना, राहुल एज होगा तो कितना ना 5x प्लस 4. हॉर्न्स का एज क्या होगा ना, हॉर्न्स एज इज इक्वल टू 7x प्लस 4. और दोनों का एज का सम क्या होगा दिया है ना 56. 5x प्लस 4 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56. क्या दिया है 56. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12x 4 4 8 इज इक्वल टू 56. So 12x is equal to 56 minus 80. So 12x is equal to 48. That implies x is equal to 48 by 12. Answer 4. ठीक है, आंसर क्या है 4. सिंपल ना. नेक्स्ट हो रहा यार, ऐसे ही करना है पूरा. जब भी रेशियो में दिया है, एक हमेशा याद रहे कांस्टेंट लगाना भूलना मत.
ये x क्यों लगाए? देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो मैं अगर 5:4 जो होता है 25:20 भी सेम होता है ना? देन 40:32 ये भी तो सेम होते हैं। तो मतलब मुझे तो 5 पता है, ये मे बी 25 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40:32। तो इसलिए कांस्टेंट x लेना ज़रूरी है, ठीक है? अगर नहीं लोगे तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको आंसर, ठीक है? नाउ लिखो, ओके 15 ईयर क्या दिया है ना, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके 15 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके 15 ईयर फ्रॉम नाउ ना Rabi says, okay what happened? Na? Rabi says, okay Rabi says will be 4 टाइम his present age। तो रबी का जो एज है कितने टाइम है? 4 टाइम इज प्रेजेंट एज, ठीक है? तो निकालो व्हाट इज रबीज प्रेजेंट एज। लेट रबीज प्रेजेंट एज, so what is the रबीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। अगर रबीज का प्रेजेंट एज एक्स है तो आफ्टर 15 ईयर क्या होगा? आफ्टर 15 ईयर, so what is the रबीज एज इज इक्वल टू 4x, है ना? दिया है 4 टाइम्स, ओके सो 4x, ओके आफ्टर रबी सेज क्या होगा? 4x। सो एक चीज़ जानते हो नहीं, आफ्टर रबी ईयर एक और भी चीज़ होता है ना, ओके इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आफ्टर आफ्टर 15 ईयर रबीज का एज ये भी होगा ना x+15, है कि नहीं? ये दोनों तो सेम है, 4x जो होगा x+15 भी सेम ही होगा ना। तो लिखो 4x x+15। अब तुम्हारे क्वेश्चन में दोनों तरह वेरिएबल आ गया। दोनों तरह वेरिएबल मतलब कुछ नहीं, एक साइड वेरिएबल रखो, एक साइड नंबर रखो। तो पहले x को इस तरफ लेकर आओ, तो 4x प्लस एक्स था तो इस तरफ -x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15। तो x कितना हो जाएगा? 15/3, आंसर 5। डन, क्लियर? डन, समझ में आया? ओके पहले रबी का प्रेजेंट ले लो और 4 ईयर बाद, सॉरी 15 ईयर बाद उसका एज 4 टाइम्स है। सिमिलरली आफ्टर 15 ईयर का मतलब भी x+15 होता है ना? तो दोनों तो इक्वल है ना, ये जो है ये तो सेम ही है ना, तो बस इक्वेट कर दो तो निकल आएगा आंसर, ठीक है? तो ये x क्या है ना? रबी का प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा कौन सा है ना? प्रेजेंट है ना? x इनिशियली उसी को लिए थे ना। ना ना इसके बाद लिखो लक्ष्मी एक कैशियर है, ओके इसमें मैं देख लूँ कितना क्वेश्चन है। तो लक्ष्मी एक कैशियर है, एक ओके तो लक्ष्मी एक कैशियर है, ओके कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। अब मुझे बताओ, पहले सोचो, सपोज आपके पास, ठीक है तो आपके पास क्या है ना? डोमिनेशन का मतलब जो टाइप ऑफ, जैसे मैं बोलूँ आपके पास है, सपोज ये आप, ओके तो आपके पास कौन सा है ना? आपके पास 100 रुपये का नोट कितना है ना? 100 रुपये का नोट 5 है, 50 रुपये का नोट 2 है, ओके और 10 रुपये का नोट 6 है। तो मुझे बताओ टोटल मनी आपके पास क्या होगा ना? 100 रुपये का नोट आपके पास 500 × 5 दैट इज 500 प्लस 50 रुपये का नोट इंटू 2 प्लस 10 रुपये का नोट इंटू 6। ये पूरा करोगे तभी होता है आपके पास टोटल पैसा, है नहीं? यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट ही लगेगा, ठीक है? तो लिखो, तो लक्ष्मी है, ओके ये जो लक्ष्मी है, ठीक है ओके लक्ष्मी है, ठीक है तो ये कौन है? ओके लक्ष्मी है, तो ये क्या है ना? ना इसके पास क्या है ना? 100 रुपये का नोट है, उसके बाद 50 रुपये का भी नोट है, बट ये तीनों का रेशियो में दिया हुआ है, मतलब नोट का रेशियो दे 2:3:5। तो 100 रुपये का नोट इज टू 50 रुपये का नोट इज टू
10 रुपये का नोट आपके पास क्या है ना, ये दिया है 2:3:5। मैंने जब भी आपको बोला था रेशियो वाला कंसेप्ट दिया, अब क्या करोगे? तो बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट? 100 रुपी नोट आप बोलोगे 2x। 50 रुपी नोट आप बोलोगे 3x। 10 रुपी नोट 5x। अब दिया क्या है ना, व्हाट इज द टोटल मनी ना, द टोटल कैश दैट लक्ष्मी हैव 4 लाख। कितना ना, 4 लाख है उसके पास। कितना मनी है? 4 लाख। तो हाउ मेनी नोट ईच डिनोमिनेट, मतलब सारे 100 रुपये आपके पास कितना है, 50 रुपये आपके पास कितना है, 10 रुपये कितना, मतलब ये दिया है। पहले पढ़ लो फिर से। लक्ष्मी एक कैशियर है इन अ बैंक, सी हैज करेंसी, तो करेंसी का डिनोमिनेशन क्या है ना, बोलोगे 50 रुपीज़। जो होता है ना डिनोमिनेशन, नोटबंदी जो आप पढ़े थे, ओके, जो मोदी ने किया था, तो वैसे ही सेम चीज़ है, मतलब वो सिर्फ पैसा है। तो मतलब ये जो टाइप है, जो 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, ये सारी चीज़ ठीक है। तो 100 रुपये का नोट आपके पास 2:3:5 है ना, मतलब 100 है 2x, 50 है 3x, 10 है 5x। टोटल कैश आपके पास कितना है ना, व्हाट इज द टोटल कैश? टोटल कैश तो फिर आपके पास कितना है ना, 4 लाख। तो मुझे बताओ टोटल कैश कैसे होगा? देखो आपके पास 100 रुपये का नोट कितना है ना, 2x है। हमेशा इधर को नंबर ऑफ नोट इंटू उसके मल्टीप्लाई करते हैं ना, नंबर ऑफ नोट के साथ टोटल मनी के लिए। तो टोटल कैश क्या है आपके पास? टोटल कैश तो 50 रुपये के नोट 3x है, और 10 रुपये के नोट 5x है, और ये टोटल का वैल्यू कितना दिया? 4 लाख। तो ये हो गया 200, ये हो गया 150, ये हो गया 50, ये हो गया 4 लाख। तो ये कितना हो गया? 150, 200, 200, 400x। तो 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो x क्या हो जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड 400,000। तो अगर 1000 है तो 100 रुपये का नोट कितना है? नंबर ऑफ 100 रुपये नोट ना आपके पास 2 इंटू क्या था, 400 था ना, ओके ना, 2 इंटू 1000 तो कितना है ना, 2000। सो नंबर ऑफ 50 रुपये नोट तो कितना है? 3 इंटू 1000, 3000। नंबर ऑफ 10 रुपये नोट कितना है? 5 इंटू 1000, 5000। समझ में आ गया? यही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं। ओके नेक्स्ट। अब करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है ना, अगर दोनों तरफ वेरिएबल है, मतलब इस तरह वेरिएबल, दूसरी तरफ भी वेरिएबल, ओके, तो उस टाइम आप क्या करोगे? ओके, अगर दोनों तरफ आपका वेरिएबल है तो उस टाइम आप करोगे क्या? ठीक है, तो जब भी दोनों तरफ आपको वेरिएबल है तो एक तरफ नंबर रखना, एक तरफ वेरिएबल रखना। ओके, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना, ठीक है। चलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे LHS में भी है वेरिएबल, RHS में भी है वेरिएबल। मैं इसे एक सही से लिख देता हूँ, ठीक है। एक एक्स इस साइड आएगा, ये 3 उस साइड जाएगा, ठीक है। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, -3 अगर दूसरी तरफ +3, तो x क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x टर्म है, यहाँ पे भी x टर्म है, तो दोनों तरफ मतलब एक इस साइड आएगा, नंबर को दूसरी तरफ, वेरिएबल एक साइड रखो, नंबर एक साइड, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो 5x +3/2 इस तरफ आएगा, तो -3/2। -14 था, अभी 7/2 उस साइड जाएगा, -7/2। एलसीएम क्या है? 2, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो
2 डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -28। 7 यहाँ पे एलसीएम 2 डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 10x 3x। ये क्या हो गया ना, 7x/2 35/2। अब मुझे बता 2 इस साइड क्या हुआ है, मुझे x चाहिए ना, तो ये बाकी नहीं चाहिए, तो मुझे x के लिए तो मुझे ये 2 को पहले मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ, तो 7x। अगर 2 इस साइड डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ना, 7 मल्टीप्लाई हुए तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा ना, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -5। क्लियर। तो समझ में आया कैसे करना है, जब भी वेरिएबल दिया है ओके, तो एक दोनों तरफ अलग, मतलब एक तरफ ये रखना, दूसरी तरफ मतलब दोनों तरफ रख देना, ठीक है ना। ना आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट है, m को दूसरी तरफ भेज दो, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे m भी एक वेरिएबल है ना, क्या करोगे 3m - 5m इज इक्वल टू -8/5, ठीक है, -2m इज इक्वल टू -8/5, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है ना, कुछ नहीं, 2m मतलब मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब डिनोमिनेटर जाएगा, माइनस था तो माइनस हो जाएगा डिवाइड, है ना, तो ये माइनस कटेगा, 2 4 द आंसर 4/5। क्लियर। हाँ, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करो, 2y + 5/3। तो पहले इसको दूसरी तरफ भेजो, y को दूसरी तरफ भेजो, हमेशा वेरिएबल एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ, ये तो कंसेप्ट याद रखो। 2y - y अगर इस तरह का 3y + 3y तो 26/3 - 5/3, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 21/3। और जो 21/3, ये तो दोनों लाइक है ना, डायरेक्ट में 26 - 25 कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 3 हो गया, 3y इज इक्वल टू 21/3। अब 3 इस साइड मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे तरफ ये हो गया 7, तो y क्या हो जाए मल्टीप्लाई, तो 7/3। क्लियर। ओके। अगर आप चाहोगे कि सर मैं चेक करूँ, कुछ नहीं, यही इसी y वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको पता चल जाए आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। चलो मैं उससे अब बाद में बताऊँ, पहले जल्दी कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए चाहिए, ठीक है ना। अब करते हैं ओके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। पहले देखते हैं ये कितने मिनट का है, पहले मैं यहाँ से पहले कितना क्वेश्चन है यहाँ पे 5 1 मिनट, हाँ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कर देंगे, ठीक है ना। ना अब देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, अमीना है, ओके ना, क्या दिया है ना, अमीना थिंक्स ए नंबर, तो अमीना एक नंबर को सोचा एंड सब्सट्रैक्टेड 5/2 फ्रॉम इट, देन मल्टीप्लाई बाई 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स ओरिजिनल। इतने बड़े पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो कैसे पढ़ते हैं, पहले अमीना थिंक ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो पहले अमीना थिंक की ना, तो ऐसे करो, लेट अमीना थिंक, अमीना थिंक्स ए नंबर, कौन है, इज इक्वल टू एक्स, क्या है ना एक्स। उसके बाद ना 5/2 इससे सब्सट्रैक्ट होगा, अगर एक्स है तो उसमें 5/2 सब्सट्रैक्ट होगा, तो देन सी मल्टीप्लाइड, देन इसी पूरे में मल्टीप्लाई कितना करेगा ना, कितना करेगी 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स ऑफ किसका ना, जो नंबर थॉट, जो सोचा था, क्या सोचा था ना, एक्स सोचा था, बस यही तो इक्वेशन है, समझ में आ गया। फिर से बताऊं, देख लो ना, अमीना थिंक है नंबर, लेट अमीना थिंक इक्वल टू एक्स, एक नंबर सोचिए एक्स ना, सब्सट्रैक्टेड क्या लिखोगे ना, यहाँ पे दिया है नंबर, जो दिया है उसमें 5/2 सब्सट्रैक्ट करोगे, 5/2 फ्रॉम इट, देन उसी नंबर में क्या दिया है, इससे मल्टीप्लाई 8, देन द रिजल्ट ऑब्टेन इज 3 टाइम्स
अब नंबर थॉट, व्हाट इज थॉट ना एक्स। तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये 8 मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये पूरे को मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 8 x के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है, 8 5/2 के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो लिखो, तो 8 इंटू एक्स 8x माइनस 5/2 इंटू 8 और 3x। So 8x minus 40 is equal to 3x. तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 40 है ना। इसको मैं इस साइड भेज दिया तो प्लस था, इस तरफ आएगा तो -3x, और -40 था दूसरी तरफ जाएगा तो +40, आगे नहीं, कोई डाउट। सो 5x इज इक्वल टू 40, तो x क्या हो जाएगा 40/5, आंसर 8, ठीक है डन। तो x अगर आपको 8, तो अमीना स्टार्टिंग में कितना सोची थी, तो फिर ओके, तो अमीना कितना सोच, ये था 40, ओ सॉरी सॉरी एक मिस्टेक है मेरा यहाँ पे, 5 4 से क्या होता है ना 20 होता है, मैं 8 को मल्टीप्लाई किया 20, फिर -20 दूसरी तरफ जाएगा +20 है ना, 3x इस तरफ आएगा -3x, तो ये 8 माइनस 5x तो 20 है। अब 20 से 5 जाएगा तो क्या होगा ना 4, ठीक है क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।